में भगवान पैदा हो गए, पहरे बारे सब नींद में सो गए। तो न्याय ने एक सुयुक्ति बताई, तर्क आया कि घर को घर नहीं कहते। न्याय ने एक सुयुक्ति दी, बोले वसुदेव जी के घर में भगवान का जन्म हुआ। बोले कैसे हुआ, भगवान तो जेल में जन्म ली। तो बोले नहीं, घर को घर नहीं कहते, गृहिणी साथ में हो उसको घर कहते हैं। भाई गृहिणी के बिना तो वो आश्रम है, गृहिणी हो उसको घर कहते हैं। तो बोले ना ग्रहम ग्रह मिथ्या हो, गृहिणी ग्रहम उच्यते इति न्याय है ना। न्याय ने सिद्ध कर दिया कि घर को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी साथ में है उसको घर कहते हैं। तो वसुदेव पत्न्याम देवक्याम अस्य श्री कृष्णस्य जन्मादि भवति। जिन वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ, तो वसुदेव गृहे जाते, वसुदेव गृहे जाता, भगवान के घर वसुदेव के घर में ही हुआ है। फिर आदि शब्द लगा है। आदि शब्द का तात्पर्य क्या है, जैसे भोजन आदि, वस्त्र आदि। आदि शब्द का मतलब आगे और कुछ कहा जा रहा है। तो जिन भगवान ने जन्म से ही अपनी लीला करना प्रारंभ कर दिया। माता देव की वसुदेव जी को चतुर्भुज रूप का दर्शन करा देना, उनको कहना कि हमें गोकुल ले जाओ, वहां से कन्या को ले आओ। ये वसुदेव जी को पता थोड़ी था, भगवान ने ही तो कहा है चतुर्भुज रूप धारण करके। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गल शोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। अद्भुत शक्ति प्रकट हुई है। और उन्होंने वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी वहां से कन्या को ले आए और लाला को सुलाया। फिर आगे शब्द में चारथे स्वभिज्ञाः स्वराट, स्वभिज्ञाः अभिज्ञा निपुणा, कंस वंचनादिषु अभिज्ञाः निपुणाः। जो कंस आदि दैत्य दानवों को मूर्ख बनाने में बड़े कुशल हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। स्वराट, चार थे स्वभिज्ञाः स्वराट। स्वराट कहते हैं जो बाल सखाओं के बीच में बैठ के सुशोभित हो रहे। स्वेषु गोपेषु राजते इति स्वराट, जो बाल सखाओं में बैठ के सुशोभित हो रहे। 10वें स्कंद में भगवान की बाल लीलाएं आएंगी, उसमें विस्तार से बताया जाएगा स्वराट किसको कहते हैं। भगवान बछड़े चराने जाते हैं, तो भोजन नहीं ले जाते हैं। 12 बजे भूख लगी, सो श्री दामा से कहा भैया तेरो भोजन करेंगे, तू अपनो भोजन लाया होगा। बोले हाँ कन्हैया। बोले आज मैं अपना भोजन लाया वो भूल गए हो। बोले ठीक है। मधुमंगल बोला ना कन्हैया मेरो भोजन करियो, मेरी मैया ने नहाए धो के बढ़िया कचौड़ी बना के लाया। मधुमंगल तन सुखा मन सुखा बल तो सखा, सब कहने लगे मेरा भी करियो मेरा भी। अच्छा बोलो भैया लड़ो मत, हम सबको भोजन करें। 12 बजे बछड़े जमुना जल पी करके बैठे थे। अब सबरे ग्वाल वाल कहे मेरा भोजन कर। भगवान ने कहा अच्छा तुम लड़ो मत, सब लोग बैठ जाओ चारों तरफ, और बीच में हम बैठ जाते। चारों तरफ बैठ गए, अब बीच में कन्हैया। अब सब कहें कि मेरी तरफ मुंह करो। अब पीठ तो कहीं होएगी, मुंह कहीं, सब बोलेगी ना मेरी तरफ मुंह करो। अब कन्हैया ने ऐसा रूप धारण किया कि सबरे ग्वाल वालन को ऐसे लग रहे हो जैसे कन्हैया का मुख मेरी तरफ ही, ऐसा रूप धारण किया। चार थे स्वभिज्ञा स्वराट, स्वभिज्ञाः निपुणाः कंस वंचनादिषु स्वेषु गोपेषु राजते इति स्वराट। जो बाल सखाओं के बीच में सुशोभित हो रहे हैं उनको स्वराट कहते हैं। चार थे स्वभिज्ञा स्वराट।
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि जो ब्रह्मा है उनको भी मोहित करने में बड़े कुशल हैं भगवान। यानी ब्रह्म सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा है वो भी भगवान की बाल लीलाओं को देख के व्यामोहित हो गए कि माखन चोरी क्यों करी, गैयां क्यों चराई, भगवान थे एक जगह बैठ के सब कुछ कर सकते थे, ऐसा नहीं। मुह्यन्ति यत्सूरया। और ब्रह्मा जी की तो बात क्या है, बड़े बड़े संत विद्वान भी, तत्वज्ञानी ब्रह्मवेत्ता भी व्यामोहित हो जाते हैं। ऐसा चमत्कार कन्हैया की कथा लीला का। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।